महराज मलिक को क्या गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी या फिर वाकई में पेपर लीक जैसा कोई मामला पेश भी आया था? आखिर उस दिन क्या हुआ, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो बेहद जरूरी है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। गालिबन इस मामले की शुरुआत महराज मलिक की जानिब से किए जाने वाली इस पोस्ट से हुई, जहां पर महराज मलिक लिखते हैं कि जीएमसी डोडा में पेपर लीक हुआ है और यह माफिया अब कौमी सतह से कॉलेज लेवल तक पहुंच गया है। देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। जिसके बाद यह मामला यहीं पर नहीं रुकता है, एक और पोस्ट की जाती है जहां पर लिखित तौर पर महराज मलिक जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी लवाजमात को महफूज किया जाए, और वक्त भी वो यहां पर देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज किस वक्त से लेकर किस वक्त तक महफूज की जानी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो आप देख लीजिए। और यह मामला यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि रुकन असेंबली महराज मलिक की जानिब से किए जाने वाली इन पोस्ट्स के बाद एडवोकेट आसिम हाशमी, जो कि जाने माने वकील हैं और इसके अलावा साबिक जिला तरक्याती कौंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने एक पोस्ट की, फिर एक लाइव वीडियो की और उसके बाद एक और पोस्ट की गई जिसमें वो लिखते हैं कि अगर कुछ छुपाने के लायक नहीं है तो आखिर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर, और साथ ही साथ उन्होंने गुजारिश की कि जनाब एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की जानी चाहिए। इसी बीच प्रिंसिपल जीएमसी डोडा की जानिब से एक सर्कुलर जारी होता है। प्रिंसिपल साहब इस सर्कुलर में कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहे दावे बेबुनियाद हैं, गलत हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप सर्कुलर साफ तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि महराज मलिक को आखिर किसने कहा कि पेपर लीक जैसा मामला पेश आया है, और महराज मलिक की जानिब से जो टाइम खास तौर पर लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, और आखिर हुआ क्या था, जिसका खास तौर पर हर किसी को जवाब चाहिए। इस पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से हमारी बात हुई। उनका यह कहना था कि जनाब इस दिन कोई पेपर नहीं था, इससे कबल भी कोई पेपर नहीं हुआ और इसके बाद भी कोई पेपर नहीं हुआ है, यानी कि पेपर नहीं था, पेपर लीक जैसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। तो हुआ यह है जनाब कि कोई क्लरिकल स्टाफ है जिनकी जानिब से एक किताब कमरे में रखी गई और फिर वो बाहर आ गए, शायद उन्हें वो किताब वहां पर भूल गई, और फिर उन्होंने एक शख्स को अंदर भेजा जो कि जीएमसी का कोई स्टाफ मेंबर नहीं है, और अंदर भेजने के बाद ये शख्स किसी और एक शख्स के साथ जो कि जीएमसी का अमला है या फिर कोई वहां का स्टूडेंट है, दोनों ये वहां पर कमरे में जाते हैं और सिर्फ वो किताब निकाल कर बाहर ले आते हैं। लेकिन सवाल यहां पर भी पैदा होता है कि जनाब क्लरिकल स्टाफ आखिर आउटसाइडर को किसी ऐसे कमरे में कैसे भेज सकता है जहां पर खास कागजात रखे जा सकते हैं या फिर रखे जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने यह कहा कि हमने एक शोकाज नोटिस भी निकाली है उस शख्स के लिए जो क्लरिकल स्टाफ है, और उन्हें यह बताया है कि आखिरकार आपने कोई आउटसाइडर अंदर क्यों भेजा। तो शोकाज नोटिस का जो वक्त है वो दिया गया है, क्या कुछ वो जवाब देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि इस मामले को देखेगी और पता करेगी कि ये पेपर लीक जैसा मामला आखिर सामने आया तो आया कैसे। जीएमसी एक बहुत बड़ा इदारा है और इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। पेपर की बात करें तो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन पेपर कोई था नहीं जो जीएमसी के प्रिंसिपल साहब का कहना है, लेकिन अंदर बहुत से अहम डॉक्यूमेंट्स, बहुत से अहम कागजात हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि किसी बाहर के शख्स को अंदर भेजा जाना क्या ये सही है, और वाकई में ये जो मामला मंजर आम पर आया है वो है क्या। खैर फिलहाल ये मामला इन्वेस्टिगेशन के उस मरहले में है और उम्मीद ये दिलाई गई है कि कबल अज़ वक्त ही ये तमाम मामला मंजर आम पर आएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो मामला सोशल मीडिया पर वायरल है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का पेपर लीक हुआ है, कुछ इस तरीके से ये मामला मंजर-ए-आम पर आया और इस पर हाल ही में क्या कुछ इक़दामात उठाए गए हैं जो जीएमसी की इंतज़ामिया है, वो तमाम बातें हमने आप तक पहुँचाई। लेकिन हकीकत क्या है और फसाना क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें भी इंतज़ार है और आपको भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपने ख़यालात से ज़रूर नवाज़ें।